अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी छोटी बहन जो कल तक गुड्डी गुड़ियों की शादी रचाया करती थी, आज उसकी शादी हो गई है। कंचन, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? हाँ भैया, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। और तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना सुमन, कंचन की शादी को लेकर मेरे दिल में कितने अरमान थे, लेकिन जब वो खुशी का दिन आया तो मैं यहाँ था ही नहीं। मेरी जिंदगी का 1 साल न जाने कौन से अंधेरों में गुम हो गया। अपने परिवार की हर खुशी, हर गम से अनजान गहरी नींद में सो रहा था मैं। कहाँ थे अब तक? एक्सीडेंट की वजह से मैं कोमा में चला गया था और मनाली के एक हॉस्पिटल में था। और जब मैंने आंखें खोली तो नंदिनी भाभी को मैंने अपने सामने पाया। काश इन खुशी के पलों में मैं भी यहां अपनों के साथ होता, लेकिन कोई बात नहीं। तुम तो यहां थी ना। 1 साल की पल पल की खबर अब मैं तुमसे सुनूंगा और तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहां क्या क्या हुआ और यहां के लोगों के साथ क्या क्या हुआ। हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहते, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जल्द से जल्द पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर हम इस रिश्तों के अनर्थ को नहीं रोक पाए। अरे नहीं नहीं नंदिनी, क्या बात कर रही हो? इस घर में आज कोई अनर्थ नहीं हुआ है, बल्कि आज का दिन तो इस घर के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज इस घर का खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है। और रिश्तों में अनर्थ कैसा? हमारी चिंता का कारण तो कुछ ये हालात और वक्त है, करण का आना या सुमन और कार्तिक की शादी नहीं। और तुम किस बात की माफी मांग रही हो? अरे तुम्हारी वजह से तो हमारा करण आज हमें वापस मिल पाया है। हमने तो बस वही किया जो हमें वक्त और हालात के मुनासिब लगा। हमने अपना फर्ज निभाया है। अच्छा, आप सब हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर करण हमारे बारे में पूछे तो उनसे कह दीजिएगा कि हमें कोई जरूरी काम था, इसलिए हम पापा के साथ चले गए। अरे माँ, आपने तो बहुत ही हैंडसम दूल्हा चुना है कंचन के लिए। आज मैं इतना खुश हूँ कि बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरी इस सारी खुशी का श्रेय नंदिनी भाभी को जाता है। भाभी, इसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी भी शुक्रिया करता रहूंगा ना, तो कम होगा। करण, कैसी बातें कर रहे हो? हमें भाभी भी कहते हो और फिर पराइयों जैसे बातें भी करते हो। तुम्हारी भाभी और इस घर की बहू होने के नाते हमारा फर्ज था। हमारे फर्ज को एहसान का नाम मत दो करण।
अब हमें आज्ञा दीजिए। चलो नंदिनी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? करण, वो हमें कोई करण बेटा, तुम्हारी नंदिनी भाभी अपने पापा को बाहर तक छोड़ने जा रही है। ओह, नंदिनी बेटा, अपने पापा को बाहर तक छोड़कर जल्दी आ जाना। चलो। बेटा, तुमने मुझे कहा था कि पापा आप अपनी बेटी पर विश्वास रखिए और बस मेरा साथ देते जाइए, और मैंने बिना कोई सवाल पूछे वैसे ही किया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम करण को वहां कार्तिक और सुमन की शादी होने से पहले क्यों नहीं लाई? अगर तुम वैसा करती तो कम से कम उन लोगों को खुश होने का मौका तो नहीं देती। कार्तिक और सुमन की शादी होने देकर हमने कोई गलती नहीं की। हाँ पापा, हमने कार्तिक और उस परिवार से हमसे रिश्ता तोड़ने का बदला लिया है। उन दोनों भाइयों की जिंदगियों को हमने इस कदर उलझा दिया है कि वो चाहकर भी इस रिश्ते के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये दो राहें नहीं है पापा, ये एक त्रिकोण है। कार्तिक, सुमन और करण। कौन किससे क्या रिश्ता निभाएगा, इस उलझन में सब इतने उलझ कर रह जाएंगे कि कोई जान नहीं पाएगा कि हमारे अगले खेल का दूसरा मोहरा कौन सा चलने वाला है। हाँ पापा, हमारी हर चाल उन तीनों को उनकी बर्बादी के और नजदीक ले जाएगी। आप देखिए ना पापा, सारा परिवार यही समझता है कि हमने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया है।